हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, जिसका आपको इंतज़ार था कि सीबीएसई की डेट शीट कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो वो डेट शीट कल सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के या ह्यूमैनिटीज़ किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो डेट शीट काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ दे रखी हैं। हाँ, मैथ में दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में लगभग बैलेंस्ड है। तो हम डेट शीट ये नहीं कह सकते कि भाई डेट शीट में कुछ किसी में बहुत कम आपको टाइम मिला है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ही टाइम आपको मिला है। तो इस पूरी डेट शीट में जैसे आपका जो वैसे तो एग्ज़ाम 15 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट आप लोगों ने देख ही ली होगी अच्छे से। ज़्यादा डिटेल में तो हम इसको क्या डिस्कस करेंगे, पर 15 फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन जो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास, ये जो स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं। कुछ कुछ 1% स्टूडेंट होते हैं जिनके पास ये होते हैं। नहीं तो आपके मेन जो एग्ज़ाम स्टार्ट होना है वो होगा 22 फेब से, जब आप इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास एक लैंग्वेज के फॉर्म में इंग्लिश होती है। तो ये 22 फेब को एग्ज़ाम होगा आपका। उसके बाद फिर अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए देखें तो सीधा उसके बाद 9 मार्च को एग्ज़ाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, ठीक है, या मैथमेटिक्स का। बीच में अगर आपने कोई और सब्जेक्ट ऐसा ले रखा है जैसे रिटेल, वेब एप्लीकेशन, टैक्सेशन, केमिस्ट्री बीच में साइंस वालों के लिए आ गया, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए ज्योग्राफी आ गया, ठीक है, योगा, और उसके अलावा कुछ पेंटिंग, ग्राफिक, इस तरह का कुछ अगर आपने एग्ज़ाम ले रखा है तो अलग बात है। और वो एग्ज़ाम अगर आपने ले भी रखा होगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करना होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। यानी मोटा मोटा अगर मान के चलें कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनको लगभग लगभग 15 डेज़ का गैप मिलता है अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए। और अगर ह्यूमैनिटीज़ में आप हो, ज्योग्राफी आपने ले रखी है, तो लगभग 9 डेज़ का गैप आपके पास है। तो इतना गैप इनफ है। तो अब कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए आगे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लगातार कंटिन्यूसली पहले दिन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनको तो खैर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, डेट शीट कभी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टेंशन उनको होती है जो अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जब डेट शीट आने के बाद उनका पैनिक बटन दबता है, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसी दिन उठा के सिलेबस देखते हैं कि चलो सिलेबस अब तो कम से कम देख ही लिया जाए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या आना है और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट भी आप, मतलब अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स के मैं हिसाब से अगर बात करूँ ना, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप बड़े आराम से अभी भी अगर स्टार्ट करोगे ना, तो अभी भी बहुत अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हो। लेकिन ज़रूरत है कि फिर आपको अच्छा स्टार्ट करना है, मतलब खुद से सोचना है कि हाँ मुझे अब तो एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर्स इसके अंदर लेके आ सकते हो। तो पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं। उसके भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो वो सारा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, ताकि आप अपने मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर अपने आप को कर सको। तो जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस में अगर हम यूनिट वाइज चलें तो पहली जो यूनिट है हमारे पास, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर आपके, अगर हम एम एल अग्रवाल ज़्यादातर बच्चे वही यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन मैं यूनिट वाइज बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई और बुक भी यूज़ कर रहे हो तो उसी के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास हैं जो सिलेबस में है, वो मॉड्यूलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो, एलिगेशन एंड मिक्सर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स, और जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। ये टॉपिक्स इसके अंदर है, ठीक है। जो इसमें से डिलेटेड पोर्शन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक फंक्शन ये डिलेटेड है। अगर आपके पास एम एल अग्रवाल की लास्ट ईयर की बुक है तो उसमें आपको ये दे रखा था, करंट ईयर की बुक में ये ऑलरेडी उन्होंने हटा रखा है। पार्टनरशिप ये भी नहीं है, शेड्यूलिंग ये भी नहीं है, और न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन नहीं है, वो स्टेटमेंट होती है, कंपेयर करना होता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में अगर आप बात करोगे तो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं डिटर्मिनेंट में, वो लगभग हर बुक में आपको दे रखे हैं। जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं, तो अगर एम एल अग्रवाल की बुक आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 25 तक ये आप छोड़ सकते हो, वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस अब नहीं आते, ठीक है। इक्वलिन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 4.7 और 4.8 एक्सरसाइज होती है, रो रिडक्शन मेथड, लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल एक्सरसाइज 4.9। ये अगर आप, ये लास्ट ईयर की बुक है, ठीक है, ये लास्ट ईयर की बुक है।
और इस साल की जो आपके पास बुक है वो उसके हिसाब से आप टॉपिक के हिसाब से देख लेना कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी कट है। उसके बाद कैलकुलस में अगर आप जाओगे, डिफरेंशिएशन में आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाता है, फिर इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक हैं। इसमें से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वैसे तो सिलेबस में नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको कर लें, क्योंकि उसका यूज़ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कई क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप इसको छोड़े ना, इसको आप कर लें। स्पेशल इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज है 7.7 और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 8.5 अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये भी नहीं है, लेकिन ये तीनों टॉपिक CUT में आते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा टचअप करके चलें तो बेटर है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्वेश्चन CBSE ने सैम्पल पेपर जो इश्यू किया हुआ है उसके अंदर भी इन्होंने डाल दिया है। तो इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है, एटलीस्ट ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस आप जरूर कर लें, ठीक है। इनको बिल्कुल छोड़ के ना चलें कि बिल्कुल अनटच होके आप जाओ। प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 टॉपिक हैं। अब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कटा हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी जैसा भी आपको दे रखा है पूरा का पूरा आपको करना है, ठीक है। उसमें कोई भी टॉपिक आपका कटा हुआ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इसमें इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो मैंने आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक है हमारा उसको फॉलो करें। इसमें अगर आप ML अग्रवाल फॉलो करोगे तो उसमें जितना ज़्यादा बेटर कंटेंट इस टॉपिक का नहीं है। तो जो मैंने आपको यूट्यूब पर बताया हुआ है, जैसे बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करना, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन आपको करना है, इसके अलावा टी टेस्ट करना है। टाइम इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा। इंडेक्स नंबर अब आपके उसमें है ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। तो जो नई बुक है उसके अंदर से इंडेक्स नंबर ऑलरेडी हटा दिया है, लेकिन जो पुरानी बुक है उसके अंदर इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर आप छोड़ देंगे। सिर्फ टाइम सीरीज के 2 मेथड है, मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये दोनों मेथड आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज जो यहाँ पर 11.1 लिखी हुई है पुरानी बुक के हिसाब से लिखी हुई है इंडेक्स नंबर वाली, अगर ये आपके पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें से उसको नहीं करना है। सिर्फ टाइम सीरीज की 2 आपके पास एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में परपेचुटी, सिंकिंग फंड, EMI, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, CAGR और डेप्रीशिएशन, ये टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा डेप्रीशिएशन में भी लीनियर मेथड आपको दे रखा है, ठीक है, और कोई मेथड उसमें नहीं दे रखा है। तो हालांकि इसमें इन्होंने क्या किया था, जो डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन है इसमें जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है लास्ट ईयर उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला क्वेश्चन भी इन्होंने दे दिया था, ठीक है। तो चांसेस देखो ऐसे कम है, लेकिन फिर भी जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसका भी अगर आप बेसिक 1-2 क्वेश्चन भी आप कर लो ताकि अवेयर रहो। जहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी दे सकते हैं ना, वहाँ पर कम से कम आप बेसिक क्वेश्चन ज़रूर कर लो, ठीक है। बाकी बॉन्ड, स्टॉक, शेयर एंड डिबेंचर, ये सब डेप्रीशिएशन का डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग सब कुछ करना है आपको, LPP बनानी है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, इसमें कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर मतलब गुंजाइश है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बुक में दे रखा है कई जगह, वो एग्ज़ाम में आ सकता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो उसके आप कम से कम बेसिक क्वेश्चन ज़रूर कर लें कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, वैसे CBSE उसके मार्क्स अगर कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, कंप्लीटली अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो उसमें CBSE मतलब कोशिश करते हैं कि जो मार्क्स है आपको वो पूरे पूरे आपको मिल पाएँ, अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है तो। नहीं भी अटैम्प्ट किया होगा, आउट ऑफ सिलेबस है, तो भी CBSE मार्क्स उसके देती है, लेकिन फिर भी आप मतलब अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा चांस ही लेके मत चलो कि अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन आ भी जाता है उधर उधर से, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को उन्होंने सैम्पल पेपर में बोल दिया, तो बहुत ईजी टॉपिक है वो, आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। तो ये सारी बात रही हमारी सिलेबस की कि ये सिलेबस है, आपको इसमें डिलीटेड पोर्शन भी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा बता दिया कि क्या क्या डिलीटेड है। अब बारी आती है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। प्रिपरेशन आप जब भी स्टार्ट करोगे
जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर अगर आप जाते हैं, उस पर अगर आप जाते हैं तो आपको गॉड क्लासेस पे जाना है। और तो इसमें जब आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल में आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको 2023 और 24 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सारा कंटेंट अवेलेबल है। हर एक वीडियो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। बस आपको उसको एक बार आप टाइप कर दोगे तो भी आपको दिखाई दे जाएगा। मैं यहाँ पर उसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2023 4 ये क्लास 11th का हो गया, और इसमें ये आपके पास क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स 2023-24, इसके अंदर 132 वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट, पूरा सिलेबस आपको इस एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि ज़्यादा आप वीक हो उसके आप पूरे डिटेल वीडियोस देखो। जिस चैप्टर में लगता है कि आपको मतलब ज़्यादा ऐसा बस आपको एक रिवीजन करना है तो उसके लिए जो वन शॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप वो भी देख सकते हो, और जो वन शॉट्स नए आने वाले हैं या आप उनको देख सकते हो, जैसे मर्जी आपकी है। जो पुराने वन शॉट हैं वो भी हर एक चैप्टर के अवेलेबल हैं। पिछले साल भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही था, तो उसमें आप जो इस साल आपको करना है वही आपको पिछले साल की वीडियो में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो नए वन शॉट बनने वाले हैं वो वहाँ से आप उनको चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एक वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस दे रखा, 12 घंटे का वीडियो है। आप उस एक वीडियो के थ्रू भी अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वो आपको सर्च करके डालना पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो सर्च करके आपको वो मिल जाएगा इसमें यहाँ पर। तो उस एक वीडियो के थ्रू भी आप अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बुक्स की बात करेंगे, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड कंप्लीट क्वेश्चन बैंक गॉड क्लासेस का ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, हर टाइप का। ठीक है, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, चाहे वो केस स्टडीज़ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर एक टॉपिक के आपको ढेरों क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक करने के बाद आप जो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो सैम्पल पेपर भी आपका गॉड क्लासेस का अवेलेबल है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसकी ई कॉपी भी ले सकते हो, आप इसकी फिजिकल बुक भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप पढ़ाई में कन्वीनियंट फील करते हो उस तरीके से आप ये ले सकते हो। अब इस सैम्पल पेपर के अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के, अब तक 2-3 पेपर जितने भी हुए हैं विद कंपार्टमेंट, वो सारे पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर इसके अंदर आपको और दिए गए जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं दोनों चीज़, वो अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखें कि आपको अब तक ये बुक जो आपने स्टडी करी है कैसी आपको बुक लगी है, ताकि और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि उन्हें ये बुक परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने पूरी मेहनत करी है इन बुक्स के अंदर कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का डेडिकेटेड कंटेंट आपको इसमें मिल सके, क्योंकि कोर मैथ्स का कंटेंट तो ढेरों है मार्केट के अंदर, लेकिन समस्या थी अप्लाइड मैथमेटिक्स की। अब उसमें भी जो कंटेंट आ रहा था पब्लिशर्स के थ्रू, उसके अंदर कोर मैथ्स के क्वेश्चन मिक्स थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उन्होंने भर भर के दे रखे थे, तो बड़ी दिक्कत रहती थी स्टूडेंट्स को कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी आपके लिए जो कंटेंट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए जो कंटेंट होना चाहिए वही कंटेंट आपको इसमें मिले। आपको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ देना चाहिए या ये क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए। तो ये दोनों की दोनों बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। इन दोनों बुक को अगर आप कर लेते हो, इस क्वेश्चन बैंक को आप कर लेते हो, अगर आप सैम्पल पेपर कर लेते हो, मैं श्योर शॉट गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स किसी भी तरीके से कम नहीं आने वाले। बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओगे, लेकिन अगर आप इन दोनों बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो। बाकी इसके अलावा आपका जो भी और सजेशन है कि आगे जो 15 डेज़ का जो गैप होगा उसमें आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, या अभी का जो टाइम है उसमें कौन कौन सी किस तरह की वीडियोस हम अपलोड करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो बेहतरीन ढंग से आप कर सकें। हमारी तरफ से आपको कंटेंट वाइज पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, पूरी कोशिश होगी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन
तैयारी आपको करनी है, मार्क्स आपको लेकर आने हैं, पेपर में आपको लिखना है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथ्स का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से आप करोगे, बहुत अच्छे से उनकी तैयारियां करोगे, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि चैनल अगर आपको पसंद आता है, वीडियोज़ इसके आपको अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और साथ ही साथ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको अभी भी बहुत इसकी नीड है। कुछ दिन पहले मैं एक एनालिटिक डाटा देख रहा था, तो उसमें जितने व्यूज़ चैनल पर आते हैं उसमें से लगभग 42% ऐसे व्यूज़ होते हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन 58% व्यूज़ वहाँ से आते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर नहीं रखा। चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल देख रहे हैं, पसंद आपको आ रहा है, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो उसका रीज़न भी हमें बताने की कोशिश करें कि क्या ऐसी कमी है जिसमें हम और सुधार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।